रामनवमी का जो त्योहार है वो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की ये मान्यता रही है कि रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आप सबने रामायण देखी होगी, सुनी होगी और विशेषकर भगवान श्री राम से जो रामायण के मुख्य नायक हैं उनसे कुछ सीखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप उन बातों को सीख करके अपने जीवन के अंदर, अपने दैनिक जीवन के अंदर उसको ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार अपन कार्य करने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि भगवान श्री राम के पिता श्री महाराज दशरथ एक बार युद्ध के अंदर गए थे और उनकी धर्मपत्नी माता कैकेयी उनके साथ में गई थी। कैकेयी एक सारथी बनकर के गई थी, रथ चलाने वाली। दशरथ उस युद्ध के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से युद्ध किए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो युद्ध के अंदर फंस गए। तब माता कैकेयी ने अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी कुशलता से उस रथ को उस युद्ध से निकाल करके ले आई। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आप कोई भी 2 वर मांग लीजिए। आपने मेरा जीवन था उसको बचाया है, तो आप कोई भी 2 वर मांग लीजिए। माता कैकेयी ने कहा कि आप इन वरों को रख लीजिए, समय आने पर मैं आपसे ये वर मांग लूंगी। एक दिन सुबह होता है और महाराज दशरथ शीशे के अंदर अपना चेहरा देखते हैं। चेहरे में देखते हैं कि दाढ़ी के अंदर सफेद बाल आ गया। तो उन्होंने देखा कि अब ये जो राजपाट है इसको त्याग करके मेरे को वनवास चला जाना चाहिए और पूरे नगर के अंदर ये घोषणा करवा दी कि भगवान श्री राम जो दिया जाएगा। देखो यहां से जो पहली लर्निंग है, पहला जो सीखने वाली बात है वो आपके सामने आएगी। महाराज दशरथ ने कह दिया कि श्री राम को ये राजपाट है, ये संभाल करके और मैं वन को प्रस्थान कर जाऊंगा, वन के अंदर चला जाऊंगा। जोर शोर से तैयारी होने लग गई है। पूरी भगवान श्री राम को के माहौल में घूम रही थी। तभी अचानक सुबह राज सिंहासन मिलने वाला था और सुबह ये घोषणा कर दी जाती है कि ये राज सिंहासन छोड़ो और ये आप भगवा वस्त्र धारण करके वन को जाओ। आप यहां से जो सीखने वाली बात है वो सुनना कि अपने जो माता पिता हैं, अपने जो बड़े हैं, उनकी बातों का आदर करना। यहां से मैं आपको बता दूं कि जो भगवान श्री राम को वनवास मिल गया था, जो माता कैकेयी थी, उन्होंने जो अपने 2 वर थे उन 2 वरों को मांग लिया था और पहले वर के अंदर जो पहला उनका वचन था उस वचन के अंदर उन्होंने मांगा कि भगवान श्री राम और जो मेरे पुत्र हैं भरत, उनको राज सिंहासन दिया जाए। ये 2 वर उन्होंने मांग लिया। एक सुबह भगवान श्री राम को सिंहासन मिलने वाला था, राजपाट मिलने वाला था, लेकिन उनको कह दिया कि राजपाट छोड़ो और इस नगर से, इस महल से तो क्या, इस नगर से निकल जाओ और वन के अंदर जाकर के। भगवान श्री राम ने कहा, बस 14 साल की बात है, चलते। अब यहां सीखने वाली बात क्या है, भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं कहा कि क्यों, मैं क्यों जाऊं। माता की आज्ञा थी, पिता की आज्ञा थी, मान ली और वन को चल पड़े। सबसे बड़ी सीखने वाली बात है अपने जीवन की कि अपने को अपने माँ बाप कहते कि आज घर मत आना, और माँ बाप तो छोड़ो, अपने स्कूल के अंदर टीचर कहते एक पीरियड आपको क्लास से बाहर रहना है। क्यों रहूं, अकड़ दिखाएं अपन। और वहां भगवान श्री राम 1 मिनट बिल्कुल सहनशीलता से 14 वर्ष बस चलते, अपना झोला बिस्तर उठा करके चल दिए। यहां पे भगवान श्री राम ने ये सिखाने की कोशिश की है आपको कि आप अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने से बड़े लोगों का, आप जो उनकी कही गई बात है उनका सम्मान कीजिए। पहली सीख रूप से अपने को जो कहा गया उसका आप अनुसरण करें। 1 पीरियड की तो बात है, अपन कुछ शैतानी कर रहे थे इसलिए अपने को बाहर भेज दिया और वहां तो देखो
भगवान श्री राम कह सकते थे कि पिताश्री वचन आपने दिया, मेरी क्या गलती, मेरे को वन क्यों भेज रहे हो भाई। भगवान श्री राम की थोड़ी ना गलती थी वहां पे कोई। महाराज दशरथ की गलती थी, वो युद्ध के अंदर जाकर के फंसे, तू क्यों फंसा जाकर के, जो मेरे को तू अपनी गलती का ये बोझ मेरे ऊपर डाल रहा है, मेरे को वन के लिए भेज रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कहा, जी पिताश्री, जी माताश्री, और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। पहली सीख को याद रखना, माता पिता अपने गुरुजनों और अपने से बड़े लोगों का जो कही गई बात है उनका अपन सम्मान करेंगे, उसका अपन अनुसरण करेंगे। दूसरी बात, कभी जीवन के अंदर यदि अपने को कुछ चुनने की बारी आए तो हमेशा आप सही को चुनो, बलशाली को नहीं। जो सही बात है, सत्य बात है, उसका सिलेक्शन कीजिए। तो यहां पे दो भाई हैं, बाली और सुग्रीव, आप सबने नाम सुना होगा। बाली ऐसा बलशाली था कि वो सामने वाले से युद्ध करता तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाती, किसी से भी युद्ध करता हो। और रावण, ये पता तो लग ही गया था कि भाई रावण उठा के ले गया उसको, माता सीता को। रावण को बाली ने कई बार युद्ध में हराया था, कई बार। एक बार तो 6 महीने तक लगातार रावण को अपनी काट के अंदर महीने करके दबाए रखा था अपनी तपस्या। अब बताओ भगवान श्री राम को चाहिए क्या? माता सीता। माता सीता को ही तो प्राप्त करना है रावण से। अब वो चाहता तो बाली और सुग्रीव में से चयन कर सकता था बाली का, 1 मिनट के अंदर तुरंत क्या कर देते, रावण को हरा करके और तुरंत ले आता। वो तो उसके नाम से डर जाता, बाली का नाम लेते रावण के सामने तो ही उसके पसीने छूटने लग जाते। लेकिन नहीं, बाली गलत था। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया था, सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना करके रख रहा था। बताओ गलत हुआ कि नहीं? भगवान श्री राम ने सिलेक्शन किसका किया? सुग्रीव का। तो कभी जीवन के अंदर अपने को कुछ सिलेक्शन करने की बारी आए तो सही का चयन करे, गलत का नहीं। गलत ज्यादा दिन नहीं टिकता है भाई, सही जो चीज है वो जीवन के अंदर टिकती है। दूसरी जो लर्निंग है कि हमेशा सही का चयन करे, गलत का नहीं। तीसरी लर्निंग, तीसरी सीखने योग्य बातें, नियति का, संगति का असर। जो संगति है, अपन किसके साथ रह रहे हैं, उसका असर अपने जीवन पे कैसे पड़ता है। देखो आप सब जानते होंगे कि जहां पे सही लोग रहते हैं वहां पे गलत लोग भी रहते हैं। जैसे लंका जैसी दुष्ट नगरी के अंदर जहां बड़े बड़े दुष्ट राक्षस, रावण जैसे राक्षस रहते हैं, उसी लंका के अंदर भक्त संत विभीषण भी रहता है। जहां गलत है वहां पे सही भी है। अयोध्या नगरी जहां पे सभी केवल भगवान के नाम का रस पीते हैं, वहां पे कुटिल मंत्रा भी रहती है। तो जहां पे सही है वहां पे गलत लोग भी रहते हैं। अब असर कैसे पड़ता है वो आप सुनना। देखो, विभीषण की बात रावण नहीं माना। विभीषण ने कई बार कह दिया था कि रावण की भ्राताश्री आप सीता को लेकर के और भगवान श्री राम के पास जाओ और उनसे माफी मांग लो, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो माफ कर देंगे आपको और ये जो लंका नगरी है ये बची रहेगी। लेकिन नहीं, रावण अपने घमंड में चूर था, विभीषण की एक बात नहीं मानी। परिणाम आप जानते हो, बुराई हुआ। सही की बात नहीं मानी गलत ने। सही तो कह रहा था भाई मान जा मान जा, सही की बात नहीं मानी। उधर अयोध्या नगरी के अंदर मंथरा की बात कैकई मान गई। कैकई तो बहुत राजी हो गई थी कि जब दशरथ ने ऐसा कहा कि भगवान श्री राम को राज्याभिषेक किया जाएगा, इनको राजपाट दिया जाएगा। लेकिन जो कुटिल मंथरा थी वो अपनी बातों से
कैकेयी को एक तरीके से भड़का दी और वो उसकी बात मान गई। उसका भी परिणाम आप जानते हो, गलत की बात माना तो गलत, सही की बात नहीं मानी तो भी गलत हो गया। सही की बात मान लेती तो मान ली जाती तो रावण और उसकी जो लंका नगरी थी वो शायद बच सकती थी। तो हमेशा सही लोगों से संगति रखो, सही लोगों के साथ में आप बातचीत करो, सही लोगों की बातों को ग्रहण करो, गलत लोगों की बातों को। 3 आपको बड़ी सीख मिल गई। चौथी सीख, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको क्षमा करने की शक्ति, माफ करने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। इतना साहस होना चाहिए। या गलती हो भी गई सामने वाले से, कई अपने क्लास के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुरंत अपना आवेश में आकर के या तो उसको कुछ डायरेक्ट ही मामला सलटाने की कोशिश करते हैं, या अपन सर को आकर के तुरंत अपनी बातों को बताते हैं कि गुरुजी ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। देखो, एक बार क्षमा करने की शक्ति, सहनशीलता अपने में होनी चाहिए। आप प्रयास करके देख लो एक बार कि एक बार आपको मैं क्या कर देता हूं, माफ कर देता हूं, या कोशिश करके देख लो। भगवान श्री राम ने भी किया। माता सीता को रावण उठा करके ले गया था तो भगवान राम ने खूब कोशिश की कि ये बिना युद्ध किए ही ये मामला सुलझ जाए। तो इसके लिए भगवान श्री राम ने लंका के अंदर, रावण के दरबार के अंदर एक दूत भेजा था। आप में से कोई उस दूत का नाम बता सकता है क्या? हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके। एक बार एक दूत भेजा गया था। दूत का मतलब अपनी बातों को लेकर के गया था रावण के पास में कि आप ऐसा ऐसा है, राम ने ऐसा कहा है कि भाई आप बात मान जाइए और मामले को बैठ करके सलटा लीजिए। दूत का नाम आप में से कोई बता सकता है क्या? नहीं सुना आपने? अच्छा, लंका में गया कौन था? युद्ध होने से पहले लंका में कौन कौन जाके आया था? राम दल की तरफ से, रामा दल की तरफ से हनुमान जी और अंगद। कौन है अंगद? बाली का पुत्र था भाई, जिस बाली को राम ने अपने बाण से संहार दिया था, मार दिया था, उसका पुत्र अंगद। अंगद को भेजा कि आप जाइए और जाकर के और रावण को समझाने की कोशिश कीजिए। अंगद गया लंका के अंदर, खूब समझाया कि देखो आप मान जाओ बात को, ऐसी बात है कि राम आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण तो घमंड में चूर था। रावण, उसको घमंड था, राम मेरा क्या कर लेंगे। 9 ग्रह जो इस सृष्टि को चलाते हैं, 9 ग्रह, उनको तो दीवारों में कैद करवा रखा था राम। काल, नाम सुना है क्या काल का? है काल, अरे मौत, काल को अपने पैरों के नीचे दबा करके रखता था। कौन? रावण। तो उसको घमंड था कि मैं तो इतना बलशाली हूं, काल मेरे पैरों के नीचे रहता है तो राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो वनवासी बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा जब काल मेरे पैरों के नीचे है। तो नहीं माना। राम ने तो कोशिश की क्षमा करने की, लेकिन नहीं माना। तो अपने को राम की बात सीखनी है कि गल जाए तो एक बार क्षमा करने की, माफ करने की अपने अंदर शक्ति होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलो तो सही, होनी चाहिए। तो आज के बाद में ध्यान रखना, कभी छोटी मोटी कोई बात हो भी जाए तो एक बार सामने वालों को आप माफ कर दीजिए। अब लास्ट के अंदर एक जाते जाते जो रामायण के ऐसे किरदार जिनका अपन ने अभी थोड़ी देर पहले उसकी स्तुति की कि जिनके बिना रामायण अधूरी सीख है, उनसे और एक सीखने योग्य बात मैं बात कर रहा हूं भगवान हनुमान जी की। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, आप किसी भी गांव के अंदर, किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, भगवान हनुमान जी का मंदिर आपको हर कहीं मिल जाएगा।
अपने विराट नगर में देख लीजिए, छोटे का तो पता नहीं लेकिन बड़े बड़े भी 5-6 मंदिर है अपने विराट नगर में। हनुमान जी, भीमगिरी के ऊपर विराजमान वज्रांग देव महाराज जी, गणेश जो डुंगरी है इसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, बेरा वाले हनुमान जी, बावड़ी वाले हनुमान जी, पता नहीं कितने हनुमान जी हर गांव के अंदर, और लगभग ये मानो हर गली के अंदर आपको हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? भगवान राम के भी इतने मंदिर नहीं मिलेंगे भाई आपको जितने हनुमान जी के मंदिर है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन किया, हमेशा। पहले भी बताया होगा मैंने आपको, वो 100 योजन का समुद्र है, उसको कौन लांग करके जाए? हनुमान जी को कहा गया कि आप जाओगे। जामवंत ने कहा कि हनुमान जी आप जा सकते हो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा, ओ मैं कैसे जाऊंगा, बहुत दूर है, तो बीच में रह गया तो समुद्र है, बहुत भयंकर मछलियां भी रहती है और उसके अंदर तो बहुत शैतानी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी रहते हैं, तो मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन मना नहीं किया, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये छलांग लगा दी, तुरंत लंका के अंदर पहुंच गई। आज्ञा का पालन हुआ। अपने जो आराध्य थे, जिसको वो मानते थे, जिससे वो कुछ सीखते थे, उनकी आज्ञा का पालन हुआ। जब युद्ध करते करते लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और लंका के सुषेण वैद्य के द्वारा बताया जाता है कि संजीवनी बूटी दिन उगने से पहले, सूर्य निकलने से पहले नहीं आई तो लक्ष्मण को कोई भी नहीं बचा सकता। सवाल यह है कि संजीवनी बूटी लेकर कौन आए? रात को ही जाना, रात को ही आना, सूर्य उगने जाए। कौन करेगा ऐसा काम? हनुमान जी। हनुमान जी का नाम लिया गया और हनुमान जी तैयार। जी जी प्रभु। ऐसे नहीं, क्यों मेरे को क्यों कहते हो? काम करने के लिए कह दिया सर ने, काम कर रहे, सवाल कर रहे बोर्ड पे, क्यों मैं क्यों करूं? ऐसा नहीं कहा। ये लो, और सूर्य की जो विकिरण का वेग होता है उससे भी तेज वेग से गए और तुरंत संजीव। वहां पे जाने के बाद भी उनको कंफ्यूज हो गया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। सुषेण वैद्य ने कहा चमकती है, सब क्या करती है? चमकने वाली होती है ना, वो संजीवनी बूटी। वहां तो सभी चमक रहा, पूरे पर्वत को उठा करके ले आए। देखते होंगे आप मूर्तियों के अंदर भी पर्वत लेकर के हनुमान जी आ रहे हैं जी, ये देखते हैं। बीच में अपनी बुद्धि से रावण को पता लग गया कि सुषेण वैद्य क्या कर दिया, बता दिया संजीवनी के बारे में। तो एक व्यक्ति था जो रूप बदल करके चतुराई दिखाता था, कालनेमी। कौन? रावण का काका लगता था, वो काका, उसको कहते काका कालनेमी। वो बैठ गया बीच के अंदर, मार्ग के अंदर, ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी ऊपर से जा रहे, लग रहा है ये राम भक्त कौन आ गया बीच के अंदर। वो उसको क्या रोकना चाहते थे, उसका समय बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन जो हनुमान जी थे वो समझ गए, उसको भी अपनी चतुराई से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बड़े सोट लगाए सोटे उसके। फिर लास्ट बात, जब लंका के अंदर गए और सबसे पहले उन्होंने विभीषण के दर्शन किए। विभीषण के दर्शन करने के बाद पता लगा कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका के अंदर रख रखा है, वहां पे जाओ आप। तो सूक्ष्म रूप बना करके गए, छोटा लघु रूप बना करके गए और जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गए। जहां जिस अशोक वाटिका के अंदर माता सीता बैठी हुई थी, पेड़ के ऊपर बैठ गए। उस समय वहां रावण भी आया हुआ था सीता के पास में, धमकी दे रहा जोर जोर से, देख ले 1 महीने का समय है, मान जा। वो तपस्वी राम कभी नहीं आएगा तेरे को छुड़ाने के लिए, मेरे पास रहना है, तेरे को रानी बना करके रखूंगा। ऊपर से लक्ष्मण, तेरे को रानी बढ़वा दूं, तो आज्ञा नहीं है मेरे को भगवान श्री राम की। रावण वहां से चला जाता है। उसके बाद ऊपर से जो मुद्रिका लेकर के गए थे, वो निशानी लेके गए थे, अंगूठी लेकर के गए थे, वो गिराते हैं। माता सीता देखती है कि ये तो मुद्रिका तो भगवान श्री राम की, लेकिन इसको लाया कौन इस लंका के अंदर?
तभी प्रकट होते हो, प्रकट होकर के और कहते हैं कि माता मैं लेकर के आया हूं। माता सीता पूछती कि आप कौन, क्योंकि वो नगरी थी ना एक तरीके से, लंका नगरी ऐसी थी कि कोई राक्षस किसका रूप बना करके आ जाए पता ही नहीं लगता। ये सोचा ये भी कोई छल होगा रावण का, लेकिन उन्होंने कहा कि पूछा कि आप कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, कि हे माता जानकी मैं तो राम का दूत हूं बस, इसके अलावा मेरा और कोई परिचय नहीं है। केवल राम का क्या हूं मैं, दूत हूं एक। और अब यहां से देखना सीखने की जो बात है वो क्या है, हनुमान जी ये नहीं कहे गर्व से, माता सीता आप मेरे को नहीं जानती मैं कौन हूं। अरे इतनी सेना के अंदर से कोई भी समुद्र को पार नहीं करके आया, मैं पार करके आया और आप मेरे को नहीं जानती। ऐसी अकेडमी नहीं, परिचय भी दे रहे तो देखो किस तरीके से दे रहे हैं। और अपन कोई एक छोटा सा कार्य कर ले फिर पूछे आप कौन रहे हो, मेरे को नहीं जानता, मेरे को नहीं जानता तू। परिचय देने का, राम दूत मैं मातु जान, मैं तो केवल राम का क्या हूं, एक दूत हूं बस, छोटा सा दूत हूं। तो माता सीता ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि राम मेरे को लेने कब आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान राम की सेना के अंदर मेरे जैसे हजारों हजारों सैनिक है। माता सीता देखी फिर तो कल्याण हो गया भाई, क्योंकि हनुमान जी छोटा रूप बना करके गए थे, तेरे जैसे यहाँ आएंगे तो इस लंका नगरी का राक्षसों का कुछ बिगाड़ पाएंगे क्या। तब वहां पे भगवान हनुमान जी सोचे कि माता सीता के दिमाग के अंदर विचार यह है कि शायद वो भगवान श्री राम की जो शक्ति है उसको भूल गई है, या जो वानर सेना है उसकी शक्ति भूल गई है। तभी वहां पे वो माता सीता को अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। आप रामायण में देखोगे तभी अपना बड़ा रूप करने लग जाते हैं और माता सीता देखती रह जाती, ये लंबे। माता सीता कहती मान गई, आ जाए जरूर आ जाएंगे ना। तो जहां पे बल दिखाने की बात आई ना, वहां बल दिखाया। बीच के अंदर जब समुद्र को लांग करके आ रहे थे ना, तब की एक छोटी सी बात हो रही है, बीच में सुरसा मिल गई। सुरसा एक राक्षसनी थी, समुद्र की राक्षसनी थी। हनुमान जी उड़ करके जा रहे हैं और वो कह रही है हनुमान रुक, खाऊंगी। क्या करूंगी, खाऊंगी, भूख लग रही है, खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख भगवान राम का ऑर्डर है, आदेश है उनका, लंका में जाकर के आ जाने दो, और फिर उसके बाद में एक बार मैं सूचना पहुंचा के आ जाऊं राम तक ही सूचना पहुंचा दूं कि हाँ वहां पे माता सीता सुरक्षित है, और फिर तू मेरे को खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुरसा बोली नहीं अभी खाऊंगी। ठीक भाई खा, खोल मुंह खोल, जल्दी से खा। सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, हनुमान जी और बड़े हो गए, सुरसा ने और बड़े। सुरसा ने जब 2 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 1 योजन में लगभग 9 मील होते हैं अभी। और जब सुरसा ने अपना मुंह 8 योजन का किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जब उसने 32 का किया तो 64 के हो गए। और जब वो इतना चौड़ा मुंह कर ली तो हनुमान जी उसके अंदर गए, छोटा रूप बनाया तुरंत और जाकर के आ गए, खा ली क्या। देखो बुद्धि देखो कितनी। उसने कहा था कि मैं खाऊंगी तो मैं तेरे मुंह में जाके आ जाऊंगा, खा लेना। पहले बड़ा रूप करवा दिया उसका, अब वो बंद करेगी कपाटों को तो देर तो लगेगी ना। छोटा सा रूप बना करके जाकर के गया। तो अपने को जहां बुद्धि, जहां अपना बल, जहां अपनी शक्ति दिखाने की बात है वहां शक्ति दिखाइए। गलत जगह अपने गुरुजनों के सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करो कभी। ये रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम से सीखने योग्य जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूँ, ये पूरी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप इन बातों का अनुसरण जरूर करेंगे और अनुसरण करके
आप अपने जीवन के अंदर उतारेंगे ताकि आपका जीवन धन्य हो सके, आप एक सद्मार्ग पर चल सके, आप एक अच्छे इंसान बन सके। आपके कर्मों की पूजा कालांतर समय के अंदर लगातार इस भविष्य के अंदर आपकी होती रही। कर्म ही पूजे जाते हैं, मनुष्य तो चला जाता है। तो आप अच्छे कर्म करेंगे, एक अच्छा व्यवहार दिखाएंगे, अपनी जो कुटिल नीतियां हैं, अपना जो गुस्सा है उसको आप निकाल फेंकेंगे। और ये रामनवमी कल है, लेकिन आज अपन अष्टमी को ही ये शपथ लेंगे कि अपना जो मंतव्य है, अपना जो टारगेट है, उसको अपन फिक्स करके और सही मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।